हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्थानीय शासन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए। और जो है वही सारे फैक्ट्स मैंने इसमें लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अगर हम इतिहास की बात करें, ठीक है ना, स्थानीय शासन के इतिहास की बात करें तो जो चोल वंश के शासक थे उन्होंने जो है अपने काल में जो है इस व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है ना, जिसे हम पंचायती व्यवस्था कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने जो है इसे पहली बार भारत में लागू किया था। तो भारत में किसने सबसे पहले लागू किया था? तो वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने भारत में सबसे पहले स्थानीय शासन की बात की थी और इसी कारण जो है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। और स्थानीय शासन जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, पंचायत और शहरी स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन। तो भारत जब आजाद हुआ तो हालांकि गांधी का तो ये सपना था कि जो विकास है वो हमेशा कहते थे कि भारत देश का विकास जो है वो तभी हो सकता है जब गांव का विकास होगा। ठीक है, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो भारत देश का दिल है वो गांव में बसता है। तो जब गांव का विकास होगा तो शहर का विकास जो है अपने आप होता चला जाएगा, ऐसा गांधी मानते थे। लेकिन आजादी के बाद जो है इनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया और इसी कारण जो है इस पे ज्यादा बल नहीं दिया गया। लेकिन समय बीतता गया और अंत में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर जो है सोचा और इसको जो है लागू करने की बात की गई थी। ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, तो समिति बनाई गई एक। हालांकि सबसे पहले घोषणा जो की गई थी, याद रखें, राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान पहला राज्य था जहां पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 1959 को। और कहां पर? तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहली बार घोषणा की गई थी। अब पंचायत को बनाने पर जो है निर्णय करना था कि भाई पंचायत जो है वो कैसे होगी, तो उसके लिए समितियां बनाई गई थी। तो एक थी बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता जिसके अध्यक्ष थे और इन्होंने जो है सलाह दी थी पंचायत को 3 भागों में बांटने की। ठीक है, इनका कहना था कि पंचायत जो है उसको 3 वर्गों में बांटा जाए। पहला जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत का जो प्रमुख होगा, ठीक है ना, वो जिलाधिकारी होगा, फिर ब्लॉक होगा जिसका ब्लॉक प्रमुख होगा, फिर ग्राम होगा जिसमें मुखिया होगा। तो इस तरीके से इन्होंने पंचायत को 3 भागों में बांटने की बात की थी। तो क्योंकि भारत में पंचायत के बारे में और उसको बनाने की जो बात की गई, आंतरिक संरचना की जो बात की गई, वो इन्होंने की थी, बलवंत राय मेहता ने। इस कारण इन्हें जो है पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है या स्थानीय शासन का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा, इसी समिति ने जो सिफारिश की थी कि पंचायत को 3 वर्गों में बांटा जाए और बाद में इन्हीं की सिफारिश को जो है एक्सेप्ट किया गया था। हालांकि अशोक मेहता समिति भी थी। ये सारी की सारी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समितियां हैं। अशोक मेहता समिति भी थी जिसने कहा था कि पंचायत को 2 भागों में बांटा जाए, ब्लॉक जो है उसको हटा दिया जाए, जिला और ग्राम में रखा जाए। तो अलग अलग समितियां आई थी इसकी, जैसे कि GV राव समिति, ठीक है, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और गाडगिल समिति। थुंगन समिति इसमें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थुंगन समिति ने ही पंचायत का जो है संवैधानिकरण करने की बात की थी, यानी कि संविधान में दर्ज करने की बात की थी। इसी समिति का परिणाम है कि आज जो पंचायत है उसका संवैधानिकरण कर दिया गया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन सन 1972 में जो किया गया था वो पंचायती राज व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, किसकी सिफारिश पर? तो PK थुंगन समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। ठीक है, तो ये समितियां आपको याद रखनी है, काफी कंफ्यूज करती हैं। कुछ चुनाव सुधार वाली समितियां हो जाती हैं और कुछ ये हो जाती है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि राजस्थान जो है पहला राज्य था जहां पर घोषणा की गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है पंचायती व्यवस्था को
प्रत्येक राज्य में धीरे धीरे करके लागू किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 3 स्तर की बात की गई थी कि भाई किसी भी राज्य में जो पंचायत होगी वो 3 स्तर की होगी, लेकिन राज्य जो है उन्होंने इस पे अपना अपना निर्णय लिया। और इसी कारण राजस्थान में तो पंचायत हमें 3 स्तर पे देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में पंचायत सिर्फ 2 स्तर की है। और पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो यहां पर 4 लेयर पाई जाती हैं पंचायत की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्तर जो है हर एक राज्यों में भिन्न भिन्न हमें देखने को मिलते हैं। और संवैधानिकरण की अगर मैं बात करूं तो 243 से लेकर 243 तक जो है संविधान में जो इसका वर्णन है, अनुच्छेद है पूरे, ठीक है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक में जो है हमें वर्णन मिलता है इसका पंचायती राज व्यवस्था का। और 24 अप्रैल 1993 को जो है ये जो है व्यवस्था लागू की गई थी। और इसी कारण जो है 24 अप्रैल को जो है हर वर्ष जो है पंचायत दिवस मनाया जाता है। पूरी डेट आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1993, ठीक है, 1993। महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो पंचायत में जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 1/3 आरक्षण दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं भी जो है शामिल रहेंगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महिलाओं को पंचायत में कितना आरक्षण है, तो 1/3 है। तो ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समिति ने जो है पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा है। ठीक है, बिना जड़ की घास कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहा है GVK राव समिति ने। ठीक है, GVK राव समिति ने। और अगर हम कार्यकाल की बात करें तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो पंचायत का चुनाव करवाता है। और कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी पंचायत भंग हो जाती है। और अगर किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर जो है पंचायत का नया चुनाव करवाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पंचायत प्रक्रिया पूरी की पूरी चलती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक चीज और कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है, आपको एक क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, कि ठीक है, किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में है, ये आप मुझे जो है कमेंट में अब बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। और तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे नोट्स के रूप में बना सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।